दोस्तों, बहुत सारी फरमाइशों के बाद आज हम झाग वाली कॉफ़ी जो है वो बनाने जा रहे हैं। झाग वाली कॉफ़ी का एक अपना मज़ा और जायका होता है और ये बहुत ही उम्दा होती है। वैसे तो हर जगह जो है वो झाग वाली कॉफ़ी बहुत मशहूर है, लेकिन कराची के इलाके बहादुराबाद में जो एक कैफ़े है उसकी झाग वाली कॉफ़ी बहुत ही मशहूर है। मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, लेकिन उसकी कॉफ़ी बहुत मशहूर हुआ करती थी। आज हम वही कॉफ़ी आपके सामने कैसे बनाई जाती है पेश करने जा रहे हैं। बहुत आसान सी चीज़ होती है, लेकिन बहुत उम्दा बनती है और बहुत आला क्वालिटी के झाग आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के बेहद इसरार पर आज हम झाग वाली यानी फोम वाली कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। फोम वाली कॉफ़ी बनाने के लिए जो कॉफ़ी हमें दरकार होती है वो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है। बीन्स नहीं होते, रेगुलर कॉफ़ी नहीं होती, बल्कि इंस्टेंट कॉफ़ी होती है। इंस्टेंट कॉफ़ी और बीन्स कॉफ़ी में फ़र्क ये होता है कि बीन्स डायरेक्ट दरख्तों से निकलते हैं। कच्चे बीन्स हमेशा ग्रीन होते हैं, उनको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट लोगों की पसंद के हिसाब से होता है, यानी कि लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट या डार्क रोस्ट। रोस्ट करने के बाद बीन्स की शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाती है। उसके बाद लोग इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड भी जो है वो कई तरीके से होता है, यानी वेरी फाइन ग्राइंड होता है, फाइन ग्राइंड होता है, मीडियम ग्राइंड होता है या रेगुलर ग्राइंड होता है। झाग वाली कॉफ़ी बनाने के लिए जो कॉफ़ी हमें दरकार है वो इंस्टेंट कॉफ़ी कहलाती है, यानी ये कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट होता है जिसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। ये छोटी छोटी गोलियों की सूरत में भी होता है और पाउडर फॉर्म में भी होता है। इंडिया पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी ही इस्तेमाल होती है। कॉफ़ी में एक और भी बात होती है कि इसके अंदर जो कैफ़ीन होती है उसको निकाल दिया जाता है और डीकैफ कॉफ़ी तैयार की जाती है। कॉफ़ी में से कैफ़ीन को निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमेशा कच्ची कॉफ़ी के साथ होता है, यानी कॉफ़ी के जो ग्रीन बीन्स होते हैं उनको स्टीम के एक प्रोसेस से गुजारा जाता है और उस प्रोसेस के बाद उसको एक सॉल्वेंट में जो है डिज़ोल्व किया जाता है। वो सॉल्वेंट जो है उसमें से कैफ़ीन को निकालता है। इस अमल को कई मरतबा किया जाता है, तकरीबन 12 मरतबा करना पड़ता है, तब जाके तकरीबन 99% कैफ़ीन जो 95 से 99% कैफ़ीन जो होती है वो निकल जाती है और वो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी कहलाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैफ़ीन रास नहीं आती। तो झाग वाली कॉफ़ी बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं उनमें रेगुलर होल मिल्क, इंस्टेंट कॉफ़ी और शुगर। अगर आप शुगर इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप जो है उसकी जगह जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मग भर के दूध हमने स्टेनलेस स्टील के कुकिंग पॉट में डाल दिया है और अब हम इसको उबाल तक लाएंगे। जो मेन चीज़ इस कॉफ़ी को फेंटने के लिए हमें चाहिए वो एक मग चाहिए और एक चमचा चाहिए। ये 3 टेबल स्पून हमने मग में जो है वो कॉफ़ी डाल दी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर भी मिलाएंगे। ये हमने जो है 2 टेबल स्पून शुगर डाल दी है इसमें। कॉफ़ी और शुगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉफ़ी जो है वो कितनी कड़वी चाहिए या कितनी मीठी चाहिए, शुगर कितनी डालनी है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2-3 मरतबा आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमें जो कॉफ़ी पसंद आती है उसमें हम 3 टेबल स्पून जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी डालते हैं और 2 टेबल स्पून जो है रेगुलर शुगर डालते हैं। तो हमें मतलब ये कि वो मज़ेदार लगती है, लेकिन आप अपने मज़े के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी और शुगर के इस मिक्सचर में हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो पानी डाल दिया। अब हम इसको चमचे की मदद से बहुत अच्छी तरीके से फेंटेंगे। पहले इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद हम इसको तेज़ी के साथ जो है वो फेंटेंगे। तकरीबन तीन मिनट तक हम इसको लगातार फेंटेंगे। लगातार इसको फेंटेंगे हम, चीनी और कॉफ़ी बहुत अच्छी तरीके से आपस में जम हो जाए। ये दूध में मुकम्मल उबाल आ गया है और अब वक्त है कि हम इस दूध को धार की सूरत में उस मग में डालें जिसमें हमने कॉफ़ी फेंटी थी। ये देखें कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट चुकी है। अब हम इसमें दूध जो है वो एक धार की सूरत में डालेंगे। और झाग वाली कॉफी तैयार है। आप देखें कि कितनी उम्दा झाग वाली कॉफी तैयार हुई है। इंतहाई खूबसूरत झाग आए हैं। इसका मज़ा इंतहाई उम्दा होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। ये कराची में जो है, ये बहादुराबाद के इलाके में ये बहुत मशहूर थी ये कॉफ़ी। और वैसे तो ये हर जगह ही बनती है, लेकिन बहादुराबाद की कॉफ़ी जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत ही मशहूर हुआ करती है।